नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, ठीक है, जिसमें हमने लगभग 5 वीडियो करवा दिए। आज है हमारा छठा वीडियो, जो रहेगा आपका त्योहार व उत्सव के ऊपर, ठीक है। आप सभी को पता है इस टॉपिक से लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर यह लगभग 4 नंबर का टॉपिक बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2018 से 2025 तक का पूरा निचोड़ दे रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ सभी को एक काम करना है, वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको यहां पर जरूर क्लिक करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अभी से क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए, मैं आपको इस जो अभी ये टॉपिक है त्योहार उत्सव, इसकी पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको देखिए कोड चाहिए होगा। अभी वो कोड है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लगभग यहां पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट का यहां पर कोड रहेगा, ठीक है। 6 अंकों का कोड रहेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। 6 अंकों का कोड रहेगा, एक एक अंक मैं आपको वीडियो के अंदर बताता रहूंगा, ठीक है। आपको उसको नोट कर लेना है, ठीक है। और ये आपको पता कैसे चलेगा? जब आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में? त्योहार व उत्सव के बारे में। इससे पहले देखिए, ये वीडियो करवा दिए और इनके कोड भी इन्हीं वीडियो के अंदर मैंने बता रखे हैं। और वो कोड आपको कहां लगाना होगा? वो एप्लीकेशन में लगाना होगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जनगणना वाला वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो इसके नीचे हाइप वाला बटन था, इसके ऊपर आपने आई होप क्लिक किया होगा। तो आज जो जैसे त्योहार व उत्सव वाला वीडियो, इसके नीचे भी हाइप वाला बटन, ठीक है, जरूर क्लिक करना। और जो पीडीएफ मिलेगी वो इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, ठीक है। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अंदर आपको 2025 और 2024 के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। और अलग अलग 13 भाषाओं में भी मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए, फ्री वीडियो एंड टेस्ट, इसके अंदर आपको जाना है और कोड लगाना है, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल है, देखिए, जो कैंडिडेट यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं टाइम जरूर दूंगा, ठीक है। जैसे आज का पहला सवाल है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है। अभी देखिए, पुष्कर मेला आपका राजस्थान में आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये इसका सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसका जो यहां पर एक्स्ट्रा जो 4 ऑप्शन है, जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनकी भी जानकारी यहां पर दे रखी है। जैसे पंजाब में यहां पर बैसाखी और लोहड़ी जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की तो दशहरा और मिंजर मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो कुंभ का मेला जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसके बाद में अतिरिक्त जानकारी यहां पर देखिए, ये आपको मिल जाएगी पुष्कर मेले की, ठीक है। यहां से आप ले सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है यहां पर। अभी देखिए, यहां पर मैं आपको पहला कोड भी बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से आप देखना है। सवाल भी देखिए, सवाल आपका क्या लिखा हुआ है? पंग लहाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण खालिस्तान में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम का त्योहार है। कोड की बात करें तो पहला कोड है आपका पी, ठीक है। ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो यहां पर तोता, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, यह आपको ध्यान से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका, संगीतकार सिंकल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जवाब हो जाएगा बांसुरी, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है चारों ऑप्शन की और उत्तर की, ठीक है, वो यहां पर आपको मिल जाएगी। यहां से देख सकते हैं। इसके साथ देखिए, अब आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखिए, अगला सवाल है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तबला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तबला। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहां पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर देख सकती है। और यहां पर देखिए, सिक्किम है, असम है, मणिपुर है, इनकी भी जानकारी दे रखी है। जो उत्तर की जानकारी है वो यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा झारखंड में। कहां पर मनाया जाएगा? झारखंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहां पर इसके जो चारों ऑप्शन की जानकारी दे रखी है, और ये देख सकते हैं पूरी, ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगला सवाल है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो केरल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं।
सवाल आपका, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इसमें थोड़े बहुत वाद्य यंत्र के भी सवाल आ गए, ठीक है, तो ध्यान से इनको भी आपको नोट करते रहना, ठीक है। वैसे अलग से इसका वीडियो बनेगा, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा हारमोनियम। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका, प्रसिद्ध साहित्यिक गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय यहां पर लिखा हुआ था, ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो इसमें ठुमरी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, मैं एक बार देख लेता हूं, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। ध्यान से देखे, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। देखिए, इससे आपका एक नोट्स बन जाएगा पूरा, और आपको कहीं से भी पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गोहन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा कोक्कड़, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में बावना एक खालिस्तान है, तो रंगमंच का रूप है, क्या है? बावना, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में यहां पर अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? अंतरा किसको करता है? द्वितीय भाग को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। अंतरा क्या होता है, ठीक है, मुकड़ा, आरोह, मुर्की, ये इनकी जानकारी यहां पर है। इसके बाद में आगे है, मुंडुक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? ठीक है, तो कुचिपुड़ी का, किसका? कुचिपुड़ी का। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ये देख सकते हैं। अब इसमें जैसे मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, जो ऑप्शन थे आपके यहां पर ऊपर वाले सवाल में, उसकी भी जानकारी यहां पर नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यहां पर, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मादवेटा। कौन सा? मोदवेटा, मोदवेटा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगले सवाल कौन सा है यहां पर? सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे एक हाइप वाला बटन है उसके ऊपर जरूर क्लिक करना। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पहले 2018 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर देखना, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा काम है। और उसने उनकी सारी शिफ्ट को, एक एक शिफ्ट को ध्यान से देखना और ये सवाल निकालना, ठीक है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? ठीक है, तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो है लाई हरोबा, लाई हरोबा, ठीक है। तो सवाल आप देख सकते हैं किस प्रकार के आते हैं, और इसके जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थे या थी? ठीक है, तो इसमें नुसरत फतेह अली खान आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है कि भाई नुसरत फतेह अली खान कौन थे, ठीक है, कव्वाली क्या है, नुसरत की विरासत कौन कौन सी है, अन्य प्रसिद्ध कव्वाल, ठीक है, और इनकी जो अतिरिक्त ऑप्शन है इनकी जानकारी, ठीक है। तो तैयारी बहुत बढ़िया होने वाली है अगर आप देखिए मेहनत करते हो तो, ठीक है। किरीबात खालिस्तान का चावल का एक व्यंजन है, तो श्रीलंका का, ठीक है, किरीबात श्रीलंका का चावल का एक व्यंजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। अगला सवाल देखिए, यहां पर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो डांगी है वो आपका जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। बाकी हपीजा, रहूप और धूमल, ठीक है, ये आपके यहां पर ये किसके हैं? जम्मू और कश्मीर के हैं, ठीक है। अभी देखिए कुछ सवाल यहां पर आपको इसमें मिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर होता क्या है कि कभी कभी देखिए मिक्स हो जाते हैं सवाल। इतने सारे सवालों को कलेक्ट करना, स्क्रीनशॉट लेना, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, आप देखोगे भाई डांगी कहां का है, तो यहां पर डांगी की भी जानकारी दे रखी है, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हुई, ठीक है, तो ये देख लीजिए, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें जो महाराष्ट्र है वो सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका, खालिस्तान दक्षिण भारत का शयोत्सव है, उत्सव आ गए यहां पर, देखिए शयोत्सव, शयोत्सव,
ठीक है, तो इसमें जो पोंगल है वो आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। अब शस्योत्सव किसे कहते हैं, तो यह फसल का एक त्योहार है, ठीक है, और 4 दिवसीय त्योहार होता है, ठीक है। जब जो बाकी ऑप्शन है जैसे दिवाली, हम्पी, त्रिशूरपुरम, इनकी भी जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक तंत्री संगीत वाद्य नहीं है, ठीक है, तो इसमें मृदंग सही जवाब हो जाएगा, जिसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे मिल जाएगी, ये देख सकती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारों को खालिस्तान कहा जाता है, तो मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कुटियाट्टम, कुटियाट्टम, ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका, किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटम थुल्लाल लोकप्रिय है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम बूंदे को रिलीज किया, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा सिल्क रूट, ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर देख रखी है। देखिए कुछ सवाल यहां पर मिक्स हो गए, समझ आता हूं, ठीक है। इसके बाद में, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संतूर, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे देखिए, अगला जो सवाल आपका, सूर्य महोत्सव, ये देखिए ये आपके त्योहार व उत्सव से सवाल आ गया है। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है, तो तिरुवनंतपुरम से संबंधित है, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहां पर इनकी अलग जानकारी दे रखी है। अभी जैसे चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद के प्रमुख उत्सव है वो कौन से है, वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, तो बेणेश्वर राजस्थान में डूंगरपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कटिया निम्नलिखित में से कहां प्रचलित है, तो ये आपका ओडिशा के अंदर प्रचलित है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको एक कोड बता देता हूं, ठीक है, कोड मैंने पहला आपको शुरू में बता ही दिया है, तो ये दूसरे नंबर का कोड है, ठीक है, और इससे देखिए सारा कोड बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगला कोड आपका 1, ठीक है, इससे पहले मैंने एक कोड बता दिया है, अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। अभी देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति स्थल स्थित है, तो ये महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, सवाल है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो ये आपके राजस्थान से है, ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर खाली जगह पूछिए, तो गौरिया पूजा यहां पर आ जाएगा। गौरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है, इसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है कि गौरिया पूजा क्या है, ठीक है, चारों ऑप्शन कौन से उनकी भी जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था, तो इसमें घोड़ा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहे को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो मांड, मांड, ठीक है, या मंड हो जाएगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये सही जवाब है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर है, खाली जगह पूछिए, तो खाली जगह में आ जाएगा ऑप्शन 1 मासिम मागम। मासिम मागम एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, मासिम मागम, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर सवाल क्या है, स्लाइड थोड़ी सी रुक गई है, सभी एक बार वीडियो को लाइक और नीचे वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा।
अब देखिए अगला सवाल है, सामवेद को भारतीय, ध्यान देखिए, संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो श्रृंगार एक राग नहीं है। अब ये श्रृंगार है क्या, ये एक ध्यान से देख लीजिए। श्रृंगार एक राग नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं में वर्णित 9 रसों में से एक रस है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं। अब भैरवी, पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोल, इनकी भी जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, जो ऑप्शन थे आपके। इसके बाद में, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाती है? ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो भील हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए बनेश्वर कहां पर मनाया जाता है, इसकी सारी कुछ जानकारी दे रखी है, चारों ऑप्शन की जानकारी दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो इसमें अहमदाबाद आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अब देखिए 2 कोड मैंने आपको बता दिया, अगला कोड यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, 0। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसमें बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार खालिस्तान राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तो ओडिशा, ध्यान से देख लीजिएगा, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार ओडिशा राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है। अब यहां पर देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी है, इसका भी साथ के साथ इसको जोड़ लेते रहिए। अब यहां पर बतुकम्मा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला यहां पर तेलंगाना का एक रंगीन पुष्प त्योहार है। कौन सा? बतुकम्मा। बतुकम्मा इसका सही जवाब हो जाएगा और सही जवाब तेलंगाना। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए और चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसमें दिवाली आपका राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, और बाकी गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये आपके राष्ट्रीय पर्व है। इसकी अतिरिक्त जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो खालिस्तान के किरात खंबू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो सिक्किम इसमें सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर आगे देख सकते हैं इसके अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एंथुरियम। कौन सा? एंथुरियम। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो यहां पर गणेश चतुर्थी के दौरान फुगड़ी यहां पर नृत्य किया जाता है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी आपको दे रखी है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम के अंदर यह मनाया जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा, बिहू त्योहार। ठीक है, और यहां पर देखिए बोहाग बिहू, बिहू के प्रकार है, कोटी बिहू, माघ बिहू। ठीक है, इनको भी आप देख लीजिए, इनको कौन से महीने में मनाया जाता है। इसके साथ बोगाली बिहू में पीठा और लाडू जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अतिरिक्त जानकारी भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार मृतक से यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है? तो ईस्टर आपका सही जवाब होगा इसमें, और इसके इस सवाल की अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। जैसे गुड फ्राइडे के दिन मनाया जाता है तो ईसा मसीह के बलिदान और मृत्यु का शोक दिवस है। प्रतीक यहां पर देख सकते हैं, ईस्टर एक और बनी नए जीवन के प्रतीक है। ठीक है, और यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में हनुक्का एक खालिस्तान त्योहार है, तो यहूदी त्योहार है, ध्यान से देख लीजिएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? तो पंजाब इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये राजस्थान का है, ध्यान से देख लीजिएगा, तीज राजस्थान में मनाई जाती है, और यहां पे इसकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका, कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर सवाल आपका, बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये ओडिशा का सांस्कृतिक उत्सव है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी जैसे कौन से स्थान पे, परंपरा क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, और जो उत्तर की जानकारी यहां पर दे रखी है, और जो चारों ऑप्शन है वो नीचे दे रखी है। ठीक है,
तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नीचे एक हाइप वाला बटन है उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। अगला सवाल है, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे आपको दे रखी है, जैसे कौन से समय पर मनाया जाता है, महत्व क्या है, अन्य राज्य कौन से, ठीक है। और इसके जो चारों ऑप्शन है उसकी जानकारी यहां पर दे रखी है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें जो बौद्ध है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है, जैसे परंपरा, समानता और अन्य बौद्ध त्योहार कौन से वो यहां पर देख सकते हैं। वो जो चारों ऑप्शन है उसकी भी जानकारी दे रखी है। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जश्न ए मेहरागन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है, महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये नागपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागपुर। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल आपका, संगीतकार देव ज्योति मिश्रा ने फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा, स्पेन में 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। अगला सवाल यहां पर देखिए, सवाल आपका, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1975 में यह शुरू किया गया था। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका, प्राय शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुंभी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? यह सवाल रिपीट हो चुका है। इसमें सही जवाब आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी वो यहां पर दे रखी है, जैसे तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके सारा कुछ जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो ये बिहार के अंदर है, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, उत्तर प्रदेश भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? सॉरी, उत्तर पूर्व का पूछा है, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो लुहित नदी के तट पर, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं, इसकी अलग जानकारी आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका, सवाल के साथ में आपको अगला कोड भी बता रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 कोड आपको बता दिए, ठीक है। अब यहां पर चौथा कोड मैं आपको बता रहा हूं। अगला कोड है आपका 4, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? तो सामा चकेवा, ठीक है, सामा चकेवा बिहार में मनाया जाता है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, जैसे चारों ऑप्शन में अलग अलग थे, जैसे अली, लिंगांग, मेदम, मेफी, खरेला, ये कहां पर मनाए जाते हैं इनकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। आगे सवाल आपका, देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? तो नदी पर्वत के नाम पर रखा गया। इसके बाद में यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का गणगौर पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार किस दिन शुरू और समाप्त होता? तो ध्यान से देख लीजिएगा, चैत्र कृष्ण का पहला दिन, चैत्र शुक्ल का तीसरा दिन, ठीक है। और ये ध्यान से देख लीजिएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो बैसाखी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसके साथ नीचे एक हाइप वाला बटन दे रखा है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं, त्योहार और उसके महत्व के गलत संयोजन का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा गुरु गोविंद सिंह की जयंती का प्रतीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, लाई हरा ओबा किसका शाब्दिक अर्थ है? देवताओं का त्योहार है, ठीक है। लाही हरा ओबा जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देवताओं का त्योहार है। मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर के अंदर, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ये भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? तो मोरूलेम इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चौपकिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर अगला सवाल देखते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है, यहां पर कुदांग लेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किस दिन जिसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया? ठीक है, तो गणतंत्र दिवस इसको बोला जाता है। अभी कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो 77वां गणतंत्र दिवस था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ती है। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वैशाख त्योहार मनाया जाता है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। जैसे अभी ये तो गई कि वैशाख बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं का प्रतीक है। ठीक है, इसके साथ परिनिर्वाण दिवस क्या है? उल्लंघना और कथिना, ये क्या है? तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, इसकी सारी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युगम का चयन कीजिए। तो सरहुल और तमिलनाडु ये गलत है। बाकी छठ पूजा बिहार में की जाती है, माघी हिमाचल प्रदेश में, डांग दरबार गुजरात में की जाती है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन 2। अब यहां पर आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर सरहुल तमिलनाडु ये गलत क्यों है? ठीक है, तो देखिए सरहुल कहां का है, तो यहां पर देखिए सरहुल एक प्रमुख आदिवासी त्योहार है जो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यहां पर देख सकते हैं, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें ए, बी और सी यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं इनकी अतिरिक्त जानकारी अलग से आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका क्या है? कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये म्यांमार से संबंधित है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। अब यहां पर मैं आपको अगला कोड बता रहा हूं। अगला कोड यहां पर क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये कोड आपको पूरा, यानी यहां पर अब तक मैंने आपको 4 कोड बता दिया, अगला कोड आपका 7। ठीक है, 7 यानी ये डिजिट है, समझ गए होगे आप, यानी 6 अंकों का कोड है जिसमें से ये 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका, जनजातीय त्योहार मेदराम जात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी और सी तीनों कथन यहां पर सही है। ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर ए और बी ये 2 कथन सही है। ठीक है, इसका देख सकते हैं आप, ए और बी आराम से पढ़ लीजिए, ये दोनों कथन सही है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर देखते हैं। सवाल यहां पर है कि होली के त्योहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन केवल ए, यानी होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, ये देख सकते हैं, यहां से लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव यहां पर लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें सोहराई आपका सही जवाब हो जाएगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है, मेरा होचोंगबा किस भारतीय राज्य में शांति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है? तो ये मणिपुर का है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वांगला किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो ये मेघालय का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से ले लीजिए। अगला सवाल यहां पर देखिए, सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्योहार नहीं है? तो ज्ञान पंचमी नहीं है, बाकी तीनों सिख त्योहार है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहां पर ये अलग अलग त्योहार है, जो 4 ऑप्शन थे उनकी जानकारी यहां पर है। ठीक है, और सवाल में जो आंसर था उसकी जानकारी यहां पर है, तो ये बहुत जरूरी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की द्विगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्योहार है? तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो कांगड़ा शहर में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, 4 ऑप्शन की भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखिए मैं यहां पर आपको कोड बता रहा हूं, अगला कोड बता रहा हूं, कोड आपको ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, ये 6 अंकों का कोड था, इसमें से एक कोड है आपका 7। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4 कोड बता दिए। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए, इसके सवाल देखिए। सबसे पहले सवाल यहां पर क्या है, भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देव दीपावली। ठीक है, कौन सा? देव दीपावली, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं।
देहिंग पटकाई त्योहार को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें असम आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगला सवाल है, पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश इसमें सही हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गोवा के मांडू उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो संगीत कला का, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यहां पर, शिवाजी ने अपने शासन काल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? तो यहां पर गणेश चतुर्थी इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है रामनवमी से संबंधित और चारों ऑप्शन की भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता? तो हरेली नहीं मनाया जाता, बाकी तीनों ऑप्शन में जो भी त्योहार है ये मनाए जाते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर देखिए, सवाल से पहले मैं आपको कोड बता देता हूं। कोड यहां पर अगला कोड है, ध्यान से देख लीजिएगा, कोड बता रहा हूं। अगला कोड है यहां पर 6, ठीक है। तो यहां पर ये देख सकते हैं और सवाल यहां पर है, बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है, यह खालिस्तान को एक संगीत में श्रद्धांजलि है, तो भगवान राम को, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में अहोम इस त्योहार को हर साल 31 जनवरी को सभी पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक आम जगह पर मनाते हैं। त्योहार की पहचान कीजिए। तो में दम में फी, ठीक है, अलग अटपटा नाम है, ठीक है, ये देख लीजिएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर सवाल पूरी हो चुकी है। मैंने वीडियो में 6 अंकों का कोड बताया है अलग अलग जगह पर, ठीक है। अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा और वो कोड आपको इस एप्लीकेशन में लगाना है पीडीएफ लेने के लिए। एप्लीकेशन का लिंक सीधा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे इस वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये आज का ये वीडियो था त्योहार व उत्सव के ऊपर, ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए कोड इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है, आई होप आपको पता चल गया होगा और कोड आपको एप्लीकेशन के अंदर लगाना है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।